जय श्री राधे राधे। आज हम पढ़ेंगे कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 24। तो आप सब जरूर सुनिएगा। कार्तिक के महीने में ज्यादा से ज्यादा पुण्य अर्जित कीजिए, क्योंकि यह समय आपको दोबारा जल्दी से नहीं मिलेगा। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा धर्म कीजिए, पुण्य अर्जित करिए और ज्यादा से ज्यादा अच्छे कर्म कीजिए, बुरे कर्म ना करें, सात्विक भोजन ले और नियमों का पालन करें। और कार्तिक मास में जो पूरा महीना नहीं कर सकते, वो लोग कार्तिक के महीने में आखिरी समय में जो देवउठनी एकादशी से लेकर और उस दिन पूर्णमासी तक के जो 5 दिन है उसमें करें। क्योंकि कार्तिक के महीने में जो पूरा महीना नहीं नहा पाते, पूरा महीना पूजा नहीं कर पाते, वे लोग कार्तिक के महीने में एकादशी से लेकर पूर्णमासी तक किया गया पंच भिक्षु का ये नियम करने से, 5 दिन का भी नियम करने से पूरे कार्तिक का फल मिलता है। इसीलिए आप ज्यादा से ज्यादा पुण्य अर्जित कीजिए और कार्तिक मास का लाभ उठाइए। तो अब हम करेंगे गणेश जी की वंदना। बोले गणेश जी महाराज की जय। मूषक वाहन साजते एक दंत भगवान, नमन करो गुरुदेव जी, आओ बुद्धि निधान। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। अब हम पढ़ेंगे कार्तिक मातम अध्याय 24। सूत जी के इस प्रकार कहने पर ऋषि पूछने लगे कि हे सूत जी, बड़े आश्चर्य की बात है कि अदिति अग्नि में नहीं जली और न उसे इसका पता चला। तब सूत जी बोले, हे ऋषियों, इसमें आश्चर्य की क्या बात है? जिन भगवान के स्मरण मात्र से समस्त संकट दूर हो जाते हैं, उनका ध्यान करने वाले भक्त को भला कौन कष्ट दे सकता है? जब अग्नि शांत हुई तब चक्र सुदर्शन धारी भगवान विष्णु स्वयं अदिति के सामने प्रकट हुए और बोले, हे देव माता, तुम्हारे इस कठिन तप से हम अत्यंत प्रसन्न हैं, अतएव इच्छित वरदान मांगो। तब अदिति ने विनम्र भाव से भगवान की स्तुति करते हुए कहा, हे भगवान, जिनके स्मरण मात्र से समस्त क्लेश दूर हो जाते हैं और जिनके चरण कमलों की सेवा करके भक्त जन परम सिद्धि को प्राप्त हो जाते हैं, ऐसे भगवान को नमस्कार है। देवता, नदी तथा समुद्र आदि सभी कुछ आप ही हैं, अतएव आप मेरे पुत्रों की रक्षा कीजिए तथा निष्कंटक राज्य दीजिए। अदिति के ऐसे वचन सुनकर भगवान कहने लगे कि हे देव माता, अब मैं पुत्र रूप में तुम्हारे यहाँ जन्म लेकर असुरों का संहार करूंगा। इतना कहकर अपने कंठ की माला अदिति को देकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। इसके पश्चात भगवान को नमस्कार कर दक्ष कन्या अदिति अपने आश्रम में चली गई। यथा समय अदिति ने हजारों सूर्य के समान तेजस्वी कमल नयन शंख चक्र गदा पद्म कमंडल तथा पीतांबर धारी मुनियों द्वारा स्तुति किए गए दैत्य दलन भक्तों के प्रिय वामन भगवान को पुत्र रूप में देखा। कश्यप आदि ऋषियों ने भगवान की स्तुति की। तब वामन भगवान कश्यप जी से बोले, हे पिता, हम प्रसन्न हैं, आपके समस्त मनोरथ पूर्ण हो। हमने अब तक 2 बार आपके घर जन्म लिया है और आगे भी जन्म लेंगे। उधर राजा बलि ने दैत्य गुरु श्री शुक्राचार्य जी की अध्यक्षता में बड़ा भारी यज्ञ प्रारंभ किया, जिससे हवि ग्रहण करने के लिए उन्होंने लक्ष्मी जी सहित विष्णु भगवान का आह्वान किया। उसी समय भगवान विष्णु वटुक ब्रह्मचारी के रूप में वहां पर उपस्थित हुए। भगवान को इस रूप में देखकर ऋषि लोग ज्ञान दृष्टि से उनको पहचान गए। उन्हें देख श्री शुक्राचार्य ने राजा बलि को एकांत में बुलाकर सारी स्थिति अवगत कराया। इति श्री 24वां अध्याय समाप्तम। ये 24वां अध्याय था जो आपने सुना। कार्तिक महीने में देखिए कितना महात्म सुनने की महिमा है। इसमें हमें बलि राजा की और भगवान के प्राकट्य की सारी महिमाओं का पता चलता है। तो इसीलिए आप कार्तिक महात्म जरूर सुने, पूरा सुने और डेली सुने, क्योंकि इसके सुनने से हमें हरि की कृपा मिलती है और हरि प्रसन्न होते हैं। और विष्णु भगवान को ये कथा बहुत प्रिय है, इसीलिए कार्तिक के महीने में कार्तिक की ये कथा कही जाती है। ये एक ही महीने की कथा होती है। तो आप डेली सुने और सारी वीडियो को जरूर देखें। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। अगर अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं और सब्सक्राइब और लाइक करना आप ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री राधे राधे। राधे राधे।